नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो सियासी भी है और साथ ही साथ दुखद खबर भी है, क्योंकि लखीमपुर में जिस तरह से 8 लोगों की जान चली गई उस पर अब सियासत की जा रही है। किसान संगठनों के 4 लोग मारे गए थे और बीजेपी समर्थक भी इसमें मारे गए हैं, जिनकी संख्या 4 है। तो पहली बड़ी खबर जो होगी वो लखीमपुर खीरी से होगी, जिसपे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से लखीमपुर में किसानों ने क्या आग लगाई या फिर इस पे हो रही है अब सियासत। और दूसरी बड़ी खबर आपको क्या है वो भी बताते हैं, क्योंकि लखीमपुर से यह खबर आ रही है पॉलिटिकल टूरिज्म किया जा रहा है या पॉलिटिकल टूर टू लखीमपुर, यानी कि जो लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो सियासी नेता है वो लखीमपुर जाना चाहते हैं। ऐसे में दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर, कोलकाता से भी बीजेपी विरोधी मुख्यमंत्रियों से लेकर सांसद अब कहां जाना चाहते हैं? लखीमपुर जाना चाहते हैं, जहां पर वो प्रशासन को लेकर और साथ ही साथ योगी सरकार को लेकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। तीसरी बड़ी खबर भी लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई है। हिंसा पर योगी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने के लिए लगातार अपने अधिकारियों को कह रहे हैं। और इसके पीछे कौन है, किसने यह साजिश रची थी, इसको भी बेनकाब करने का मकसद रखा गया। इन बैठक में लगातार इसी पर चर्चा की जा रही है। तो कुल मिलाकर लखीमपुर उत्तर प्रदेश आज की सबसे बड़ी खबर है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त प्रियंका गांधी यूपी के पुलिस की हिरासत में है और वो लखीमपुर खीरी जाने के लिए जब निकली थी उनको सीतापुर में डिटेन किया गया था। और उसके बाद की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उन्हें एक गेस्ट हाउस में रखा गया। और गेस्ट हाउस में आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी गांधीगिरी करते हुए नजर आ रही हैं, यानी कि अपने जिस कमरे में ठहराया गया है वहां पर वो झाड़ू लगा रही हैं और ये खुद झाड़ू लगाकर इस कमरे को साफ कर रही हैं जहां पर उन्हें रखा गया हिरासत में लेने के बाद। प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा, ये दोनों नेता निकले थे लखीमपुर खीरी के लिए। और लखीमपुर खीरी तो उनको जाने को नहीं मिला, लेकिन इस बीच उन्हें सीतापुर में अब डिटेन करके एक गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू है, लेकिन प्रशासन की मनाही के बावजूद प्रियंका गांधी कल लखनऊ से लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकल गई और रात भर पुलिस को चकमा देती रही, लेकिन आखिरकार सीतापुर में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाते वक्त रोका गया और सीतापुर में अब उन्हें डिटेन करके रखा गया है। और इस दौरान ऑफिसर्स के साथ उनकी काफी बहसबाजी भी हुई, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये धाराएं सब पे लगेंगी और नाम से लगेंगी, समझे? नाम से लगेंगी। यस मैम, यस मैम। इधर जाना। मैम कुछ नहीं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, हम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, समझे? जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो। नहीं नहीं मैम, समझे? गाड़ी के नीचे कचरा है, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। नहीं कुछ नहीं, आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे। मैम हाथ नहीं लगाओगे। मिस्टर, जो महिला से नहीं बात कर सकते लेकिन इसको मार रहे हो, सुनो, हटो यार यहाँ से, सामने से हटो, हटो। मुझे आधार दो, मुझे ऑर्डर दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ, दिखाओ। और अगर नहीं है तुम्हारे पास और हाथापाई करने की कोई हक नहीं है रोकने का। हमें, हम 4 लोग हैं, दिखाओ मुझे लीगल बेसिस अपना। क्या समझ रखा है? लोगों को मार सकते हो, किसानों को कुचल सकते हो, तो समझ रखा है कि हमें भी रोको। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती करे, जबरदस्ती घेर रहे हो, धकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। अब प्रियंका गांधी ने कहा है कि उन्हें लखीमपुर खीरी जाने से रोकना चाहती है सरकार और सरकार की ये तानाशाही है और इसे लेकर वो काफिले को लेकर जिसको जा रही थी वहां पर पुलिस के साथ भिड़ गई और उन्हें काफी कुछ कहा। साहब ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर निकालिए,
ऑर्डर कौन से ऑर्डर से रोका है आपने? काम करने जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? मैं जब सीओ को बुला रही हूँ तो वो छुप रहा है। छुप क्यों रहा है? कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है। ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है। किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है। अब प्रियंका गांधी की हिमायत में उनके भाई राहुल गांधी भी सामने आए और राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि प्रियंका, मैं जानता हूं कि तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वो डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिताकर रहेंगे। तो राहुल गांधी का ये मैसेज है प्रियंका गांधी के लिए कि वो जानते हैं कि वो बहादुर है, वो पीछे नहीं हटेंगी और उनका ये कहना है कि वो इसके प्रियंका गांधी के साथ है इस पूरे मुहिम में। लखीमपुर खीरी में हिंसा विपक्षी पार्टियों के लिए एक सियासी मौका है। ऐसे में सियासत भी जमकर हो रही है और सबसे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर जाने की कोशिश की। वो सीतापुर तक पहुंची, लेकिन उसके बाद उन्हें डिटेन करके हिरासत में रखा गया है। पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया उनके घर के बाहर, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। उसके बाद भी उन्हें हिरासत में लिया गया। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सतीश चंद्र मिश्र हैं और बीएसपी के महासचिव है। ये जब लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं तो पुलिस ने उनको रोका, उनको एक नोटिस थमाया, जिसके बाद उन्हें घर पर रखा गया है। और सतीश चंद्र मिश्रा का कहना है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे, उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं? उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है, उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। और लखीमपुर खीरी हिंसा पर लखनऊ में आज बड़ा बवाल हुआ। पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई और यह आगजनी समाजवादी पार्टी के ठीक ऑफिस के सामने हुई है। और समाजवादी पार्टी के दफ्तर के पास धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। जिस जगह पर गाड़ी जलाई गई उससे महज 20 मीटर की दूरी पर ही अखिलेश यादव धरने पर बैठे थे। लखीमपुर की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफी गुस्से में हैं और एक तरफ लखनऊ में पुलिस की जीप में आग लगा दी गई, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले प्रयागराज में अखिलेश के कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका। तो ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की करतूत है। एक तरफ है जहां पर पुलिस की जीप को आग के हवाले कर दिया गया, वो भी महज 20 से 50 मीटर की दूरी पर अखिलेश यादव जब धरना दे रहे थे उस दौरान ये किया गया। और दूसरी तस्वीर है प्रयागराज की, जहां पर योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया गया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से। देखिए, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में एक मुद्दा मिल गया है विपक्षी पार्टियों को सरकार को घेरने का, और उसी का नतीजा है कि जो तमाम विपक्षी दल के बड़े नेता है वो इस वक्त लखीमपुर खीरी के मुद्दे को उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। और सरकार की ओर से कोशिश ये की जा रही है कि उस इलाके में फिलहाल जो तनाव बना हुआ है उसको कम किया जाए। इसके लिए धारा 144 लागू की गई है और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता वहां जाना चाहते हैं उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि किसान संगठन के जो नेता है राकेश टिकैत को रोका नहीं गया है। राकेश टिकैत इस वक्त लखीमपुर खीरी में मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं उन्हें ही सिर्फ जाने से रोका जा रहा है, लेकिन जो किसान नेता है उन्हें रोका नहीं गया है। किसान नेता, आपको बता दें कि राकेश टिकैत इस वक्त लखीमपुर खीरी में मौजूद है और वो लगातार वहां पर प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत की जा रही है।
और विपक्षी पार्टी का हर बड़ा नेता लखीमपुर खीरी जाना चाहता है। अब पंजाब सरकार ने भी यूपी सरकार से सीएम चन्नी के हेलीकॉप्टर की एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत मांगी है। और आपको बता दें कि चन्नी ने ऐलान किया है कि वो भी लखीमपुर खीरी में जाना चाहते हैं, वहां पर वो मुलाकात करना चाहते हैं किसान के साथ जिनके परिवार के लोगों की मौत हुई है। और यूपी सरकार से चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत दी जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मांग की गई है, इससे पहले एक और मांग की गई थी यूपी सरकार की ओर से। बताया गया है कि वहां धारा 144 लागू है, इसलिए किसी को भी कोई भी पॉलिटिकल नेता को लखीमपुर खीरी आने ना दिया जाए। तो पंजाब को एक रिक्वेस्ट की गई यूपी की ओर से, और वहीं एक और रिक्वेस्ट कर दी गई है पंजाब सरकार की ओर से यूपी सरकार को। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश एक नया जम्मू कश्मीर बन गया है। तो उमर अब्दुल्ला का निशाना है किसके ऊपर? जी हां, केंद्र सरकार और साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट के ऊपर। हालांकि जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सियासत हो रही है, मौका मिला है, तो इस तरह के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उत्तर प्रदेश अब जम्मू कश्मीर बन गया है। तो लगातार अब देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, एसपी हो, अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुछ भी उत्तर प्रदेश में नहीं है, यानी कि कोई उनका संगठन नहीं काम करता है, लेकिन कोशिश की गई है एक तरह से सरकार को घेरने की। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताएं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखीमपुर खीरी हिंसा को देखते हुए अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। और आज केशव प्रसाद मौर्य को चित्रकूट जाना था, लेकिन कल हिंसा को देखते हुए यूपी सरकार अब एक्शन मोड में है, उन्होंने अपना चित्रकूट दौरा रद्द कर दिया। आपको बता दें कि कल लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गए थे, और उसी दौरान जब वो जा रहे थे, उसी दौरान उनका विरोध किया जा रहा था। उनको जहां पर हेलीपैड में उतरना था, उस हेलीपैड को भी किसानों ने घेर लिया था, जिसके बाद बाई रोड जा रहे थे। और उसी दौरान जो प्रदर्शन हो रहा था, उस वक्त बताया जाता है कि गाड़ियों पर कुछ हमला हुआ था, जिसके बाद ये सारी की सारी घटना सामने आई। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया है। तो सिद्धार्थनाथ सिंह सरकार के नेता हैं, सरकार के मंत्री हैं, और उन्होंने लखीमपुर खीरी को लेकर कहा है कि ये एक पॉलिटिकल टूरिज्म बना दिया गया है। और साथ ही साथ जो तमाम नेता यहां पर आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन करवाने आ रहे हैं, और इसकी जो जांच है निष्पक्ष तौर पे सरकार करवा रही है, गंभीरता से ले रही है। संवेदनशील सरकार है योगी जी की, और इसको गहराई से जाते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं, और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे, और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है। और फोटो ऑप बने, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए। मगर सरकार अपना काम कर रही है, और सरकार ने पहले भी कहा है, और मुख्यमंत्री स्वयं इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब लखीमपुर खीरी में हुआ क्या था, लखीमपुर खीरी की जो पूरी घटना है उसके पीछे की आखिर वजह क्या है, ये भी आपको बताते हैं। किसान वहां प्रदर्शन कर रहे थे, तो किसानों के प्रदर्शन के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई। यही 8 लोग कौन थे, ये भी आप आगे बताते हैं। मरने वालों में 4 किसान हैं और 4 बीजेपी समर्थक हैं, यानी कि 4 किसान इसमें जो थे और 4 बीजेपी के समर्थक हो गए। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम था, और इसके लिए वहां गए थे, और इसी दौरान ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। किसान संगठनों ने हेलीपैड पर कब्जा कर लिया था, जहां पर कि हेलीकॉप्टर को उतरना था डिप्टी सीएम के, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और सड़क के रास्ते जब केशव प्रसाद मौर्य जा रहे थे, उसी दौरान उनको काले झंडे दिखाए जा रहे थे, और उसी दौरान काफिले में शामिल गाड़ी प्रदर्शनकारियों पर चढ़ गई, क्योंकि वहां पर काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया था, बताया जा रहा है। गुस्से में किसानों ने 2 गाड़ियों में आग लगा दी, और एक गाड़ी जो उसमें थी, उस गाड़ी में मौजूद 4 लोगों को उन्होंने मार डाला था। सीएम योगी, डीजीपी, एसीएस, तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को भी भेजा गया है। इस वक्त वो मौजूद है लखीमपुर खीरी में, और धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है। तो ये कुल मिला के पूरी की पूरी घटना का हमने आपको एक बताया कि क्या वजह रही है, और साथ ही साथ इसमें आप सोचिए कि 4 किसान भी मारे गए हैं, और 4 वो लोग भी मारे गए हैं जो कि वहां पर बीजेपी के समर्थक बताए जा रहे हैं, और 8 लोगों की यहां पर जान चली गई। कल की हिंसा को लेकर लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ तक माहौल बेहद गर्म हो चुका है, और हिंसा पर सियासत भी हो रही है। विपक्षी पार्टियों के नेता लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन प्रशासन के नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, और लखीमपुर खीरी में इस वक्त धारा 144
44 लागू है। सरकार के बड़े ऑफिसर मौके पर मौजूद है। हिंसा की जांच जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और हिंसा भड़काने वाले बेनकाब होंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। उनसे हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने बात की है। आपको सुनाते कि आखिरकार क्या बातें कही उन्होंने। नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। साथ में राकेश जी, जो लखीमपुरी घटना है किस तरह से देखते हैं? पहला रिएक्शन आपका क्या है? गलत हुई पूर्ण रूप से। राकेश जी, इसमें मांगे आप लोगों की तरफ से क्या है? मांगे क्या है? अरे मांगे हमारी ये है कि उनको मुआवजा मिले, मंत्री बर्खास्त हो, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो जो इसमें दोषी है, और सब लोगों को मुआवजा मिले जो इस घटनाक्रम में जिनकी डेथ हुई है। कितना मुआवजा? कितनी मुआवजा? हमने 1 करोड़ रुपए मुआवजा कहा, और 8 डेथ इसमें हुई तो सबको मुआवजा मिले बराबर। सबको नौकरी मिले। मंत्री और उसके बेटे के खिलाफ? उसके बेटे के खिलाफ वो जेल में जाएंगे दोनों। मंत्री 120B का मुलजिम है, वो 302 का है। हाँ। सरकार से बातचीत आपकी हो रही है? किस तरह से क्या रुख है सरकार का? अभी सरकार अभी अता पता लेने जा, यहाँ बात करने में फिर बात चले जा, फेरा में फिर चले जा। हाँ, बता नहीं कुछ। अभी लग रहा है सकारात्मक बात हो रही है या फिर अभी समय लगेगा? अभी जो वे बताएंगे जवान का बताएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल राकेश जी, क्योंकि बॉडीज जो है सड़क पे रखी हुई हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उसको लेकर आप लोगों का क्या रुख है? सरकार बताएगी, उसमें यहाँ के अधिकारी नहीं, आपका अपना नहीं, हमारा तो है कि उनका वो होना चाहिए, हमारा है। हाँ। लेकिन सरकार बताएगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये राकेश टिकैत हैं जिनका साफ ये कहना है कि जो सरकार है वो पहले इनकी मांगे माने, उसके बाद ही तमाम फैसले होंगे। फिलहाल राकेश टिकैत ने ये साफ कर दिया है कि परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी और जो मृतक का परिवार है उसके परिवार को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिया जाए। आपको बताते हैं कि जैसा आपने बयान सुना राकेश टिकैत का, उसी तरह से लल्लू कुमार जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कि घटना देश के सामने आया है, लोगों का हृदय पूरी तरह फट गया है। किसान देश का भगवान, अन्नदाता, और अगर शांतिपूर्वक वो प्रदर्शन करना चाहता है तो सरकार को डर किस बात का था? विरोध लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, और विरोध करने वालों को आप गाड़ी से कुचल के मार देंगे, मुकदमा दर्ज न करना, कार्रवाई न करना, गिरफ्तारी न करना, क्या दर्शाता है इस सरकार का? और जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी मौके पर जाकर संवेदना व्यक्त करना चाहती हैं, मिलकर उनके दुख में अपने आप को शरीक करना चाहती हैं, तो सरकार को डर किस बात का है? सच्चाई खुल जाएगी। पूरी तरह यह सरकार अराजक हो चुकी है। इस सरकार में कानून व्यवस्था तो फेल है ही, जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। इस सरकार के खिलाफ आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब वहां जा रही थी, उन्हें गिरफ्तार करके लाकर यहां बंद किया गया है। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ बदसलूकी हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।